अनुरोध है सरकार से कि ये छूट सभी के लिए कर दी जाए, ये छूट सभी के लिए कर दी जाए, उससे सबका लाभ हो जाएगा। कुछ का लाभ हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ उचित नहीं है, सभी का लाभ हो। ये विश्वास है कि हमारी सरकार जो वर्तमान में चल रही है वो व्यापारी क्षेत्रों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, जिससे व्यापारियों का हित होगा और व्यापार भी बढ़ेगा। सरकार का राजस्व बढ़ रहा है। अब बताइए 2 लाख करोड़ रुपए जीएसटी हो, और आप नोट कर लीजिए मेरी बात, ये 2024 चल रहा है, 2028 में 5 लाख करोड़ रुपए जीएसटी हो, 5 लाख करोड़। सरकार को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दूसरे देशों को देंगे, ले जाओ उधार ले जाओ, ले जाओ पैसा ले जाओ। जैसे आज अमेरिका रोज दे रहे हैं, वैसे हिंदुस्तान देने का काम करेगा। तीसरी अर्थव्यवस्था तो अगले साल 1-2 सालों में बन जाएगी। तीसरी अर्थव्यवस्था जो मोदी जी ने बनाने का काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। परंतु अगले 2027-28 तक हमारा 5 लाख करोड़ रुपया जीएसटी प्राप्त होगा। जीएसटी और टोल और इनकम टैक्स, इन 3 टैक्सों से ही सरकार की पूरी व्यवस्था संभली रहेगी। सरकार के पास कोई खजाने में कमी नहीं। अच्छा, जीएसटी बढ़ जाएगा तो, लेकिन अभी जीएसटी वाले आए दिन सर्वे करते हैं, छापा मारते हैं। कहीं नहीं छापा मारते हैं, वो कहीं किसी की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है वहीं जाते हैं, अन्यथा जनरली नहीं जाते हैं। नहीं, जनरली तब भी कई लोग जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे हैं या बोगस सर्कुलेटिंग। व्यापारियों की गलती है। मैं सभी व्यापारियों से निवेदन करूंगा कि जिनकी सेल 40 लाख से ऊपर है, अब आप कह रहे हैं सभी नहीं करवा रहे, जिनकी 40 लाख से नीचे है वो क्यों करवाएंगे भाई? जब हमारी सरकार ने छूट दे रखी है तो आप ये तो आकलन कर लीजिए कि उनकी सेल 40 लाख से नीचे है या ऊपर है। जिनकी 40 लाख से ऊपर होगी वही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और हम व्यापारी समाज से अपील करते हैं कि जिनकी 40 लाख से ज़्यादा सेल है वो रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। 40 लाख पर डे प्रतिमाह, सालाना 40 लाख मतलब 3 लाख रुपया महीना जिनकी सेल है, 3 लाख रुपया महीना जिनकी सेल है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। भारत में 36 लाख हुआ। जिनके 3.5 लाख रुपया महीना सेल है वही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो इसमें आधे से ज़्यादा व्यापारी तो निकल जाते हैं। कहाँ किसके 3.5 लाख सेल है? अब गली मोहल्लों में आपके बरेली में जितनी दुकानें, कहाँ किसके 3.5 लाख सेल? कुछ बड़े व्यापारी अब भी कैश मेमो नहीं देते हैं, रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं। गलत करते हैं। आप टैक्स मेमो मांगिए वो देंगे, देखिए नहीं मैं बिल लूँगा। अभी बड़े व्यापारी यहाँ पत्थर के हैं, टाइल्स पत्थर के, वो रजिस्टर में अपना एंट्री करते हैं। उनको कोई फायदा नहीं होता। देखिए ये पड़ता है, बगैर जीएसटी दिए आपको माल मिल नहीं सकता। बड़े व्यापारी को बगैर जीएसटी दिए जीएसटी की चोरी नहीं हो रही है। हो रही है तो 10-5% हो रही होगी। जीएसटी की चोरी करके कोई व्यापार अपना चला नहीं सकता है किसी कीमत पर। इसलिए आप भूल जाइए पिछला जमाना। अब कोई व्यापारी जीएसटी की चोरी करके अपना व्यापार नहीं कर सकता है। इसलिए व्यापारी जीएसटी दे रहा है और 40 लाख से ऊपर जिसकी नहीं, तो अगर वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा तो जीएसटी की जो सुविधाएं मिल रही है वो उसको नहीं मिलेंगी। भाई वो जो माल ला रहा है उस पर भी जीएसटी लग जाएगा, आगे भी जीएसटी देना पड़ेगा। और अगर वो रजिस्टर्ड है तो जितना जीएसटी दे आया है उतना लेस करके आगे जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक, आप समझ रहे हैं ना? और अगर नहीं रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो वहाँ भी जीएसटी दे के आया, यहाँ भी जीएसटी देगा, डबल जीएसटी देगा। अच्छा, एक मंडी शुल्क की बात आती है। मंडी लकड़ी पे तो लग रहा है, लकड़ी से बने उत्पादों पे भी मंडी शुल्क ले रहे हैं लोग, लग रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये नहीं लगना चाहिए। क्यों हो रहा है? नहीं लगना चाहिए भाई। ये तो लकड़ी के व्यापारी अगर सरकार को लिख के दे तो सरकार हटा देंगे। लकड़ी के व्यापारी लिख के तो दे, वो कह रहे हैं हमें नहीं, ठीक है जैसा सरकार ने कर रखा ठीक। टैक्स होने से भी कई बार बहुत फायदा होता है। अब आप पूछेंगे क्या फायदा होता है? अधिकतर क्रेता, अच्छे क्रेता हैं वो रजिस्टर्ड व्यापारी से ही माल खरीदना पसंद करते हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं है वो कहते हैं यार ये दुकानदार ठीक नहीं, इसका क्या भरोसा। अगर रजिस्टर्ड दुकानदार होगा तो उससे कोई शिकायत तो कर पाएंगे, माल खराब निकल गया तो उसको वापस तो कर पाएंगे। ये तो सड़क पे बैठा हुआ है, इसका क्या ठीक है, ये करेगा नहीं करेगा। पर
वो रजिस्टर्ड है, उसकी एक इज्जत है, वो करेगा। तो जो रजिस्टर्ड व्यापारी है उसका ज़्यादा महत्व है समाज में, उसकी ज़्यादा इज्जत है अधिकारियों में भी, व्यापारियों में भी। इसलिए रजिस्टर्ड जो व्यापारी जिसके 4,000 की सेल है वो तो हो ही नहीं सकता कि रजिस्ट्रेशन ना करें। अच्छा, ये पेंशन कैसे मिलेगी आप लोग को? रजिस्टर्ड व्यापारी जो रजिस्टर्ड व्यापारी है जिसने अभी श्रम विभाग में जाकर मानधन योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। मानधन योजना, हाँ ठीक। और उसके अंदर वो 100-200 रुपया महीना कुछ देना पड़ेगा अभी से। अच्छा, तो फिर जब 60 साल का हो जाएगा तो 3,000 रुपया महीना उसको मिलेगा। ठीक। उसको मिलेगा, और अभी तो 3 साल बाद तो 3,000 रुपया हो जाएगा। 3,000 रुपये में तुम्हारा नाश्ता भी नहीं होगा। तो यहाँ बरेली में कितने लोग रजिस्टर्ड होंगे इस योजना में, पेंशन वाली में? पेंशन वाले नहीं, जीएसटी वाले नहीं पता। तो उसके कितने व्यापारी जीएसटी में यहाँ रजिस्टर्ड व्यापारी है 4,000 नहीं, 4,000 ज़्यादा है, वैसे ही बता, ऐसे ही बता, लगभग 6,000। इस पेंशन के लिए क्या करेंगे? पेंशन योजना व्यापारियों को मिले? देखिए ऐसा है, अध्यक्ष जी ने पेंशन की हमारे व्यापार मंडल ने, हमारे ही व्यापार मंडल ने पेंशन के लिए प्रयास किया था। और वाकई सही बात है अध्यक्ष जी, जब आप हमसे भी कहते थे तो हम लोग हंसते थे कि व्यापारियों को पेंशन कहाँ से मिलेगी। अध्यक्ष जी के प्रयास से पेंशन मिलनी शुरू हुई है। और अध्यक्ष जी का कहना यह है कि उंगली, हमने भी कहा था कि साहब कम है, बोले अभी उंगली पकड़ी है, पहुँचा हवा पकड़ी। तो अब हम लोगों का और अध्यक्ष जी का व्यापार मंडल का प्रयास ये रहेगा कि पेंशन जो है हमारी 30,000 रुपये महीना हो। नहीं वो तो हो, लेकिन बरेली के कितने व्यापारी इस योजना से लाभान्वित होंगे? कितने रजिस्टर्ड कराए हैं? 6,00,000। नहीं, तो मैं उसके लिए कह रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कि अगर किसी चीज़ को कुछ पाना है तो व्यापारी को